सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामि। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। आज आप माँ साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज और वाचस्पति गुरुदेव का स्नेह सौहार्द देखेंगे। शासन चंद्रिका माँ साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज ने उसी पावन धरा पर जन्म पाया था जिस पर वाचस्पति गुरुदेव जैसी मान हस्ती अवतरित हुई थी। गुरुदेव का जन्म श्री गुरनी जी महाराज से लगभग 30 वर्ष पूर्व हुआ था। सन 1940 माघ सुदी सप्तमी 15 फरवरी गुरुवार के दिन गुरुनीवर्या श्री सुंदरी देवी जी महाराज ने सुनाम नगर में दीक्षा अंगीकार की। दीक्षा के पश्चात महावीर जयंती के पावन पर्व पर पटियाला में बहुसूत्री श्री नाथूलाल जी महाराज, वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज आदि मुनि वृंद के दर्शन किए तो बहुसूत्री श्री नाथूलाल जी महाराज ने नव दीक्षित जी को बहुमूल्य शिक्षाएं देते हुए सर्वप्रथम शिक्षा दी। तुम्हारी और मदन लाल जी की जन्मभूमि एक है, गौरव बरकरार रखना। इस हित शिक्षा को गुरुनीवर्या ने मात्र तहत कहकर ही नहीं स्वीकारा, वे 100% इस पर खरे उतरे। उनका संयम अद्भुत था। जितना तन सुंदर था उससे अधिक उनके जीवन का कण कण पावन पवित्र था। यही कारण था कि वाचस्पति गुरुदेव ने उनको सदैव शिष्यासम पुत्री वत स्नेह और आलंबन दिया तो उन्होंने भी गुरुदेव को गुरुसम पितृवत स्थान और सम्मान दिया। सन 1946 बुढ़लाडा मंडी में कार्तिक शुक्ला सप्तमी 1 नवंबर के दिन गुरुनीवर्या श्री सुंदरी देवी जी महाराज की गुरुनीवर्या संयम सिंहनी माँ साध्वी श्री मथुरा देवी जी महाराज का संतारा पूर्वक देवलोक गमन हुआ। उस समय श्री सुंदरी देवी जी महाराज की आयु केवल 21 वर्ष और दीक्षा पर्याय सिर्फ 7 वर्ष थी। वाचस्पति गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज का उस वर्ष चातुर्मास अमृतसर में था। गुरुदेव को जब मालूम हुआ कि श्री मथुरा देवी जी महाराज का स्वर्गवास हो गया है तो उन्होंने करुणा पूरित हृदय से तुरंत बुढ़लाडा समाचार भेजा, सुंदरी जी, तुम्हारे सिर से गुरुनी जी का साया उठा है, लेकिन मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है। किसी प्रकार की चिंता न करना, मैं चातुर्मास उठते ही उधर आऊंगा और तुम्हें संभालूंगा। इस स्नेह सिक्त वचनों ने उनके दिल को बड़ी तसल्ली दी। अमृतसर से विहार करके 22वें दिन वाचस्पति गुरुदेव गुरुनी वियोग से व्यथित साध्वियों के पास पधार गए। ईस्ट मिस्ट शब्दों में उन्हें ढाढ़स दिया और सन 1947 का चातुर्मास गुरुदेव ने जींद शहर में अपने चरणों में ही करवाया। श्री गुरनी जी महाराज को आगमों का अध्ययन भी करवाया तथा सन 1949 उकलाना में अपने कर कमलों से दृढ़ धर्मी सुश्रावक श्री दयालाल जी की सुपुत्री श्री शांति देवी जी की भगवती दीक्षा भी करवाई। श्री शांति देवी जी महाराज गुरुनीवर्या श्री सुंदरी देवी जी महाराज की ज्येष्ठ शिष्या बनी। सन 1957 बुटाना ग्राम में श्री शांति देवी जी महाराज की ज्येष्ठ भगिनी विरक्ता श्री भागवंती जी को भी वाचस्पति गुरुदेव ने दीक्षा दान देकर श्री सुंदरी देवी जी महाराज की द्वितीय शिष्य बनाया। सन 1956 भिनासर सम्मेलन में श्री वाचस्पति गुरुदेव परम विदुषी माँ साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज को लेकर गए तथा हजारों की जन्मे देनी में उनका प्रवचन करवाया। उल्लेखनीय है कि भिनासर सम्मेलन में साध्वियों में एकमात्र श्री गुरनी जी महाराज का ही प्रवचन हुआ था। श्री गुरनी जी महाराज के ओजस्वी वक्तव्य को श्रवण कर सभी वाह वाह कर उठे थे और वाचस्पति गुरुदेव को राजस्थानी श्रमणों ने धन्यवाद दिया था कि आपकी साध्वियां बड़ी विलक्षण और बुलंद हौसले वाली हैं। गुरुदेव को तब विशेष हर्ष और गौरव की अनुभूति हुई। हरियाणा के शुष्क इलाके में धर्म ध्यान की फसलें लहलाने वाले वाचस्पति गुरुदेव और गुरुनीवर्या श्री सुंदरी देवी जी महाराज ही थे।
इनके असीम परिश्रम के बल पर यह इलाका धर्म, ध्यान और सामायिक संवर्ष से सरसब्ज हुआ है। इसे सिंचित करने में उन महापुरुषों ने कितने कठोर परिश्रम झेले, इसे वे ही जानते हैं। सन 2005 में श्री गुरनी जी महाराज का देवलोक हुआ। अंतिम श्वासों तक उनके प्राणों में वाचस्पति गुरुदेव की श्रद्धा समाई रही। उन्होंने गुरुदेव को जीवन सर्वस्व माना था। इसके आगे के वर्णन में आप गुरुदेव का शुद्ध संयम देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पूज्य गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।